ओम शांति। आज का टॉपिक है कि हम कुछ भी खाते पीते हैं परमात्मा की याद में या भोग लगाकर खाते हैं तो उसमें परमात्मा की शक्ति आ जाती है। तो जी हाँ, जब हम कुछ भी शिव बाबा की याद में खाते हैं तो उसमें परमात्मा की शक्ति ज़रूर आती है। तो कैसे आती है, कैसे याद करना है, जो वो शक्तिशाली वाइब्रेशन हमारे खाने तक, हमारे भोजन तक पहुँचे, तो उसी टॉपिक पे हम आज थोड़ा सा सुनेंगे। तो ये दादी गुलजार के मधुर महावाक्य हैं। बोले, जब हम भोजन खाते हैं तो हम ब्राह्मणों का विशेष नियम या धारणा कौन सी है? गीता में भी कहते हैं कि खाने वाले खिलाने वाले को पहले खिलाओ, जिसने दिया है उसको पहले खिलाओ। जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोग जरूर लगाना चाहिए। तो किसने खिलाया हमको? खिलाने वाले को पहले खिलाना माना परमात्मा जो हमें खिला रहा है, जिसने मुझे दिया है उसको पहले खिलाना, यानी कि भोग लगाना है। माताएं फिर भी विधि पूर्वक करती हैं, यानी विधि पूरी करती हैं, लेकिन जब अपनी थाली आती है तो पहले भी शिव बाबा को स्वीकार कराना है। वैसे तो किचन में भोग लगा दिया, लेकिन जब हमारे पास थाली आई तो हमें पर्सनल भोग लगाना है। इस थाली में दृष्टि देना है कि प्यारे बाबा, आप आइए और इस भोजन को स्वीकार करिए। आपने दिया, आप इसे स्वीकार करेंगे तो ये भोजन कैसा हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। तो 2 मिनट परमात्मा को याद करें और उसके हाथों से खाएं, तो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली भोजन बन जाएगा। बाबा को याद करने से भोजन में शक्ति आ जाती है। जितना बाबा को याद करते जाएंगे भोजन में शक्ति आ जाती है। जैसा अन्न वैसा हमारा मन हो जाता है। अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध, अन्न शुद्ध है तो मन शुद्ध हो जाएगा। आपके अन्न में बाबा की याद की शक्ति आ गई तो मन शक्तिशाली हो गया, मन अच्छा हो जाएगा। जब भी कुछ खाते हैं तो बाबा की को याद जरूर करना है, बाबा की याद में खाना है। इसमें क्या है, बार बार याद का एक साधन हो जाएगा। कुछ भी खा रहे, बाबा को याद किया 1 मिनट, फिर खाया, पानी पिया, बाबा को देखा, दृष्टि दिया। जो खाते पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, बाबा को याद करके पिएंगे तो कितनी बार याद का साधन हो जाएगा। चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन पानी तो 2 मिनट या 1 मिनट लगेगा ना। जब पानी पीते, कितने भी बिजी हो, पानी तो पिएंगे 1-2 मिनट के लिए। 1 मिनट लगाएंगे, उसमें 1 सेकेंड पहले बाबा की याद में लगाओ। दृष्टि दो कि हम पानी पी रहे हैं। 1 मिनट लगाएंगे, उसमें 1 सेकेंड पहले बाबा की याद में लगाओ। यह नियम भी इसलिए है कि बीच बीच में याद का एक तरीका बन जाए। याद करो, 63 जन्मों का पाप का बोझ है सिर पर। ये बहाना है, ये बोझ है, विकर्म है, व्यर्थ कर्म है। इसलिए ये नियम बहुत पक्का करो। टाइम नहीं है, ये बहाना है। टाइम तो है ना 24 घंटे। पानी पीने के लिए कोई आपको रोकेगा थोड़ी ही। पानी तो पीते हैं ना, उस पानी पीते समय 1 मिनट याद कर लो, 1 सेकंड के लिए पीते ही है ना। सिर्फ याद करके पीना है, यह जरूरी है। तब जाके याद शक्तिशाली बनती जाएगी, भोजन शक्तिशाली बनता जाएगा। तो ये थे दादी गुलजार के महावाक्य। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुछ भी खाना पीना है वो परमात्मा को सामने रखना है और उसकी याद में ही खाना है। इसीलिए कहा जाता है खाते समय टीवी है, मोबाइल है, बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय फिर हमारा जो मन है उधर चला जाता है, व्यर्थ बातों में चला जाता है। इसलिए परमात्मा की याद में खाएंगे तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। ओम शांति।